राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनमोल, विश्वसनीय और बेहद प्रभावी घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी देसी चिकित्सा पद्धति का निचोड़ है। यह नुस्खा दादी नानी के आजमाए हुए तरीकों, आयुर्वेद के गहन ज्ञान और कई पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों पर आधारित है। ये खास देसी उपचार उन सभी लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें लंबे समय से हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, जिनकी मांसपेशियां बार बार अकड़ जाती हैं और सख्त होकर जकड़न पैदा कर देती हैं, जिनके जोड़ों में हर समय भारीपन, कसावट या जकड़न बनी रहती है और जिनके घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या गर्दन की पुरानी तकलीफें अब किसी भी दवा या इलाज से ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। यह प्राचीन घरेलू तरीका शरीर के अंदर धीरे धीरे लेकिन गहराई तक जाकर काम करता है। ये जोड़ों की समस्याओं को जड़ से कम करने में मदद करता है, सूजन को शांत करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है और पूरे शरीर को फिर से हल्का, फुर्तीला तथा पूरी तरह सक्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इससे न केवल दर्द में राहत मिलती है बल्कि लंबे समय तक चलने फिरने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर सेहत से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों, रोजमर्रा की छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और विभिन्न प्रकार की तकलीफों पर विस्तार से जानकारी दी है। हर बार सरल और आसान भाषा में समझाते हुए मैंने आपको कई आयुर्वेदिक औषधियां, घरेलू नुस्खे और प्राकृतिक उपचार बताए हैं। लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपके सामने ला रहा हूं वह सभी तरीकों से अलग और श्रेष्ठ है। यह बनाने में सबसे आसान है, असर में सबसे गहरा है और सबसे जल्दी राहत देने वाला साबित होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे तैयार करने में न तो ज्यादा समय लगता है, न मेहनत और न ही कोई महंगी सामग्री चाहिए। बस कुछ ही मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए सिर्फ दो मुख्य सामग्रियां चाहिए जो आपके घर में पहले से मौजूद होंगी या आसपास की किसी भी दुकान से तुरंत मिल जाएंगी। तैयारी का तरीका इतना सरल है कि आप इसे किसी भी समय, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में या शाम को आसानी से बना सकते हैं। यह हर मौसम में और हर उम्र के व्यक्ति के लिए पूरी तरह सुरक्षित और उपयोगी है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, इस नुस्खे से पूरा पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को पूरा ध्यान देकर सुनेंगे, हर कदम को शांति से समझेंगे और इसे अपनी रोजाना की जिंदगी में नियमित रूप से अपनाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अच्छी सेहत धैर्य और नियमितता से ही बनती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके कंधों पर हमेशा भारी बोझ सा महसूस होता हो, जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो, अगर अचानक सुई चुभने जैसा तेज दर्द उठता हो, अगर घुटनों में चलते समय जलन या चुभन होती हो, अगर हाथ पैर के जोड़ सुबह उठते ही अकड़े हुए हों और उंगलियां ठीक से न मुड़ पाए, अगर सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सी से उठना या लंबे समय तक खड़े रहना भी मुश्किल हो गया हो, तो यकीन मानिए यह देसी नुस्खा आपके लिए जीवन बदल देने वाला साबित होगा। आइए अब समझते हैं कि यह दर्द आता कहां से है। हमारे शरीर में जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां जोड़ बनता है जिसे हम जॉइंट कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक विशेष नरम, चिकनी और लचीली परत होती है जो कुशन या गद्दी की तरह काम करती है। चिकित्सा विज्ञान में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यही परत हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और चलने फिरने को आसान व दर्द रहित बनाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गलत खान पान, कम गतिविधि या शरीर में पोषण की कमी के कारण यह कार्टिलेज पतला, कमजोर और सूखने लगता है। कई मामलों में यह इतना घिस जाता है कि लगभग खत्म सा हो जाता है। जब यह सुरक्षा परत कम हो जाती है तो हड्डियां सीधे आपस में टकराती हैं और यहीं से शुरू होता है दर्द, सूजन, जलन, अकड़न और चलने में तकलीफ। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, अब घुटने जवाब दे गए हैं, कमर में हमेशा दर्द रहता है, सुबह पैर जमीन पर रखते ही तेज चुभन होती है। ये सभी लक्षण यही बताते हैं कि जोड़ों का कार्टिलेज कमजोर हो चुका है और उसे मजबूत करने की जरूरत है। अब जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कार्टिलेज को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। यह पुराने घिसे हुए जोड़ों को धीरे धीरे ठीक करता है, हड्डियों को फिर से मजबूत और लचीला बनाता है और दर्द को लंबे समय के लिए दूर रखता है। तो चलिए अब इसे बनाने का तरीका विस्तार से समझते हैं।
सबसे पहले आपको चाहिए एक पूरी तरह साफ, सूखी और चमकदार कांच की बोतल। ध्यान रहे, प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल ना लें, क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल तेल की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं और उसका असर कम कर देते हैं। इस बोतल में भरें शुद्ध तिल का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो वह भी चलेगा, लेकिन अगर आप सबसे बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो तिल का तेल ही इस्तेमाल करें। तिल का तेल पूरी तरह प्राकृतिक, बिना किसी मिलावट वाला और आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नियमित तिल तेल की मालिश करने वाला व्यक्ति जीवन भर जोड़ों के दर्द, अकड़न और कमजोरी से बचा रहता है। अष्टांग हृदय जैसे महान आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी तिल के तेल की महिमा वर्णित है। इसलिए इस नुस्खे में तिल का तेल ही चुनें, असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरी सामग्री है कपूर। कपूर तो हर घर में पूजा पाठ के लिए रहता ही है, लेकिन इसके औषधीय गुण कमाल के हैं। ये सांस को बेहतर बनाता है, शरीर में गर्माहट लाता है और सबसे जरूरी, दर्द और सूजन को तेजी से कम करता है। इस नुस्खे में कपूर जोड़ों तक गहराई से राहत पहुंचाने का काम करेगा। कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इन्हें ओखली मूसल या किसी मजबूत चीज से अच्छी तरह कूटकर बिल्कुल महीन पाउडर बना लें। कोई मोटा दाना नहीं रहना चाहिए। इस पाउडर को तिल के तेल वाली कांच की बोतल में डालें। ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और दोनों हाथों से बोतल को कुछ मिनट तक हल्के हल्के हिलाते रहें, ताकि कपूर का चूर्ण तेल में पूरी तरह घुल मिल जाए और एक समान मिश्रण तैयार हो जाए। अब इस बोतल को कम से कम 1 घंटे के लिए तेज धूप में रखें। गर्मियों में यह आसानी से हो जाता है, लेकिन सर्दियों में या बादल वाले दिन धूप का इंतजार करें। धूप में रखने से तेल में सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा समाहित हो जाती है, जिसे सूर्य चिकित्सा कहते हैं। इससे तेल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तेल तैयार होने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करें? सबसे अच्छा समय है सुबह या दोपहर का, जब शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से ऊंचा रहता है। शाम ढलने के बाद या रात को सोने से पहले न लगाएं, क्योंकि तब असर कम हो सकता है। दोनों हथेलियों में थोड़ा तेल लें, आपस में रगड़ें ताकि हल्की गर्माहट आ जाए। फिर इस गर्म तेल को दर्द वाले हिस्से, घुटने, कंधे, कमर, पीठ, टखने, गर्दन या कहीं भी पर हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। कभी भी जोर से न दबाएं। यह तेल त्वचा के अंदर जाकर धीरे धीरे अपना जादू चलाता है। तेल की शक्ति बनी रहे, इसके लिए रोज सुबह बोतल को कम से कम आधे घंटे धूप में जरूर रखें। इससे यह हर दिन और अधिक प्रभावी होता जाता है। दोस्तों, सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं। अगर आप पुराने जिद्दी दर्द से पूरी तरह छुटकारा चाहते हैं, तो कुछ खान पान की आदतें भी बदलनी होंगी। रात के समय दही, लस्सी, छाछ या कोई भी खट्टी चीज न लें। राजमा, अरहर दाल, आलू, फूल गोभी, बैंगन और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम करें। ये सभी वात को बढ़ाती हैं, जिससे जोड़ों की प्राकृतिक नमी सूखती है और कार्टिलेज कमजोर होता है। वात को नियंत्रित करने के लिए 2 अतिरिक्त आसान उपाय अपनाएं। 1, हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने साफ पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें। इससे शरीर की अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन बाहर निकलता है और जोड़ मजबूत होते हैं। 2, रोजाना 5 से 10 मिनट पवन मुक्तासन करें। यह आसन पेट और जोड़ों में जमी हवा को बाहर निकालता है, पाचन सुधारता है और दर्द को बहुत तेजी से कम करता है। तो मित्रों, इस पूरे प्रभावशाली उपाय में हमने मुख्य रूप से 3 चीजों का इस्तेमाल किया है: शुद्ध तिल का तेल, कपूर और मेथी के दाने। अगर आप इनका ठीक बताए गए तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपको पुराने दर्द, जकड़न, सूजन और अकड़न से बहुत राहत महसूस होगी। आप फिर से स्वस्थ, ऊर्जावान और बिना किसी तकलीफ के जीवन जी सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी सचमुच उपयोगी और जीवन बदलने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही मूल्यवान आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे आपको सबसे पहले मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। राम राम।